लेक्चर में मोस्ट आईएमपी थियरी, कॉल्बे, रिमर टीमन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉल्बे रिएक्शन किसको कहते हैं, और ये मोस्ट आईएमपी थियरी है, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखना। मोस्ट आईएमपी है कॉल्बे रिएक्शन। और जो फर्स्ट टाइम है उनके लिए बता दो बेटा कि हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जा रहे हैं। अभी हमारा मेनली फोकस बोर्ड है, तो इसी पैटर्न से मैं लाइन टू लाइन जाऊंगा। जो भी आपकी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक, सारे एमसीक्यू, सारे इंटेक्स, सारे एक्सरसाइज करेंगे 1 to 1। सब कुछ हम कवर करेंगे 1 to 1, लेकिन इसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। अब देखते बेटा जो है इसके अंदर कॉल्बे रिएक्शन किसको कहते हैं। मैंने पहले ही कहा आपको थियरी कभी याद नहीं करनी, ऑर्गेनिक में थियरी कभी याद नहीं करनी। वो क्या करना है, लिखना जरूरी है। जब भी आपकी बोर्ड एग्जाम हो तो उसके अंदर जितने मार्क्स है उसके हिसाब से लिखनी जरूरी है, बट किसके ऊपर से लिखनी है, रिएक्शंस। अब कॉल्बे में होता क्या है, तो कॉल्बे में अल्कोहल में से बेटा हमें सैलिसाइलिक एसिड, अभी आगे पढ़ा हमने सैलिसाइलिक एसिड। यस, वेरी गुड, आपको बताया किस में से बनाया था कुछ, या तो खाली स्ट्रक्चर देखा था? हाँ, याद है ना, क्लियर। तो अब इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है बोलो? फिनॉल है, मतलब OH तो है, मुझे लाना है ऑर्थो पोजीशन पर COOH। क्या लाना है? देखो ये माइंड में आपको इंजीनियर वाला थोड़ा थॉट लगाना पड़ेगा। मुझे एक बिल्डिंग बनानी है तो पहले क्या करना पड़ेगा भाई, ग्राउंड पे मुझे उसका डिगिंग करना पड़ेगा, वहाँ पे फिर जो मतलब उसका फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, फिर ये पूरा एक आप थॉट करते हो, इसलिए एक प्लान बनाते हो। तो इसमें भी एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको सोचना है कि मुझे COOH ग्रुप वहाँ पे लाना है, तो कैसे लाऊंगा? तो उसके लिए सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो सोडियम फेनॉक्साइड मिलेगा। सोडियम, अब आपको क्वेश्चन होगा सर इसकी क्या जरूरत पड़े, तो वो भी समझिएगा बेटा। अब CO2 ग्रुप यहाँ पे ऐड करेंगे, कौन सा ग्रुप? तो वो ऑर्थो पोजीशन पर चला जाएगा COO। क्लियर एकदम। और ये डायरेक्टली नहीं मिलता, ये स्टेप है बीच में, लेकिन हमें नहीं दिया तो नहीं लिखना है, मैंने पहले ही कह दिया। अभी बोर्ड के हिसाब से सोचो भाई, ज्यादा डिप में जाओगे तो फिर गुम जाओगे। जितना बोला है, जैसे बोला है करो, खत्म करो। ठीक है, नीट के लिए, क्योंकि ये आप इसमें डेप में भी जाओगे अभी कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि अभी आपका फोकस बोर्ड है। ठीक है ना, इसके हिसाब से। हाँ, नीट में आपको बेनिफिट होगा, जेई में भी होने वाला है। तो सबसे पहले NaOH ऐड करो, तो ऑलरेडी आगे रिएक्शन देख ली, सोडियम फेनॉक्साइड। इसमें क्या ऐड करो, कार्बन डाइऑक्साइड विद H+, तो हमें बेटा जो है Na+ रिप्लेस कर लेगा H+, और ये COOH यहाँ पे रिप्लेस होगा, तो हमें 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, वो मिल जाएगा। तो एग्जाम में दो क्वेश्चन दो वे से आता है, डिस्क्राइब अबाउट कॉल्बे रिएक्शन। सेकंड वे से आता है गिव द प्रिपरेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड फ्रॉम अ फिनॉल। ये डायरेक्ट प्रिपरेशन भी लिखे तो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि वो हमें किसी भी तरह ये क्वेश्चन कॉल्बे वाला दे सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमर टीमन। ये भी मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फॉर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स थियरी। याद रखना, रिमर टीमन रिएक्शन, ये मोस्ट आईएमपी थियरी में से ये भी बेटा। देखो ऊपर सैलिसिलिक एसिड बनाए थे, इसमें सैलिसाल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है? OH तो रहेगा, वहां COOH था ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पे बेटा क्या होगा, CH होगा। क्या होगा बोलो? CH होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्लोरोफॉर्म विथ एक्वस KOH हमें यहाँ पे ऐड करेंगे, एक्वस NaOH KOH। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये क्लोरोफॉर्म ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, जिसको इंटरमीडिएट हम रिएक्शन कहेंगे, और यहाँ पे Na+। अब इसमें अगेन NaOH ऐड करोगे बेटा, तो यहाँ पे CH2 की जगह अल्डिहाइड आ जाएगा बेटा। एसिड ऐड करोगे, Na+ को रिप्लेस करके सैलिसाइलिहाइड बन जाता है। क्लियर? आपको क्वेश्चन होगा सर इसमें, अरे कुछ नहीं, इसमें खाली आपको 2-4 बार लिख लेनी है, याद हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं कट करवा रहा हूँ जो जरूरी नहीं है। बात समझे आप? क्योंकि इसमें आपको भूल तो जाने वाले, आई नो, तो बार बार रिविजन करना बेटा। क्या करना है? बार बार रिविजन करते रहोगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और उसके लिए आपको जो है ना, कट द नॉइज कहते हैं ना, तो ये नॉइज कट यानी कि एक्स्ट्रा पॉइंट कट। तो आपको जो मेन पॉइंट है तो उसको रिवीजन करना आसान है, इसलिए आपकी मेन नोट बनानी है। बना रहे हो ना? हाँ, नोट बनानी है। नोट नहीं बनाया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी बेटा। तो ये हमारा हो गया रिमर टीमन रिएक्शन, जिसको दो वे से पूछते हैं, गिव द प्रिपरेशन ऑफ सैलिसाल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल, या डायरेक्टली भी दे सकते हैं, गिव द प्रिपरेशन ऑफ सैलिसाल्डिहाइड, या रिमर टीमन रिएक्शन। मोस्ट आईएमपी, अगेन आई एम रिपीटिंग। ये एमसीक्यू में डाल दिया है क्वेश्चन कि फिनॉल रिएक्ट विथ Zn, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन, ABCD ऑप्शन दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, Zn के साथ ऑक्सीजन चला जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि OH जब आया था बेटा तो OH ने भी तो रिप्लेस किया था हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की जगह ही सब्स्टिट्यूशन हुआ ना।
हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह क्या है बोलो, OH आया। तो अब OH जा रहा है तो हाइड्रोजन, वो वहां वाला क्या कह रहा है, भाई मेरा हाइड्रोजन वापस ला भाई, वरना मैं क्या करूंगा, तो क्या ले भाई तेरा हाइड्रोजन तू ले। ठीक है, तो हमें बेंजीन मिल गया। बोलो क्लियर। तो ये हमें MCQ पार्ट में। इसी तरह यहां पर ये भी MCQ पार्ट में खास पूछते हैं, हमें कन्वर्जन में भी डाल सकते हैं कि फिनॉल का हम जो है बेटा ऑक्सीडेशन करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेंजोक्विनोन हमें मिल जाता है, बेंजोक्विनोन हमें मिल जाता है। तो ये हमें प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर एकदम। बोलो समझ में आ गया, यस और नो, एनी डाउट। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन। तो यहां से देखो इंटेक्स क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो है इंटेक्स क्वेश्चन कर लेने, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी डाउट आए आपको मैं बता दूंगा, और आपको इस यूनिट के कंपैरिजन में भी ये सारे दिए हुए बेटा। तो मैंने पहले कह दिया इंटेक्स क्वेश्चन कंपलसरी करने, इंटेक्स एक्सरसाइज एक भी नहीं छोड़ना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, बट ये छोड़ना भी नहीं है। बोलो क्लियर। तो हमने 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखे अभी बेटा, एक तो देखा रिमर टिमन और एक देखा हमने जो है कॉल्बे, और यहाँ से ये 2 कन्वर्जन, तो आपको दोनों समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो ये तो थियरिकल है, तो ये तो चलो आ ही जाएगा। फिर यहाँ प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालिसिस डिहाइड्रेशन ऑफ 1 फिनाइल, तो ये सब कुछ हमने ऊपर देख लिया है, इसी में से है बेटा। अब यहाँ से अलग से पूरे क्वेश्चन निकलते हैं थियरिकल, मिथेनॉल इथेनॉल, फिर ईथर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, वहाँ से भी स्टार्ट करते जस्ट।